क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है कि एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका इमारत है, यहाँ आपकी नाव है, ठीक, और यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश फोकस मार रहा है, तो अगर नाव यहाँ है तो इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक ना, कितना दिया गया है 30 अंश। कितना है 30 अंश। ये प्रकाश स्रोत है और यहाँ नाव है, इसका उन्नयन कोण 30 अंश। 4 मिनट पश्चात, 4 मिनट में इसको यहाँ देखा गया और इसी प्रकाश स्रोत से उन्नयन कोण आपका कितना बना है 60 अंश। ठीक, अगर नाव यहाँ से यहाँ गई 4 मिनट में और यहाँ से देखा गया उन्नयन कोण प्रकाश स्रोत से, तो कितना है 60 अंश। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि यहाँ से अगर नाव इस इमारत के पास अगर आ जाएगी तो कितना समय लगेगा। ठीक ना। तो मान लीजिए कि यह दूरी कितना तय की x किलोमीटर, और यहाँ आ गई x किलोमीटर में, तो यहाँ से अगर इमारत के पास पहुँची तो यहाँ मान लेते हैं कि y किलोमीटर में पहुँच गई। ठीक, और हमसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाव जब यहाँ से इस इमारत के पास जाएगी तो कितना समय लगेगा। ठीक, और इस इमारत की देखिए क्या दिया गया है, एक नाव नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव प्रकाश का उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसको मान लेते हैं h। ठीक, और इसको डिनोट करते हैं a b c d। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज a b d, त्रिभुज a b d में इसमें tan थीटा लेंगे। ठीक ना। तो tan थीटा की जगह कितना लिखेंगे 30 अंश। ठीक, और जो लंब हमारा है कितना है h, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो गया h, आधार यहाँ से पूरा कितना है x प्लस y। ठीक, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 h x प्लस y। इसको हम क्या करते हैं कि इधर गुणा कर देते हैं, तो x प्लस वाई √3 h समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर हम क्या करते हैं कि त्रिभुज ACD में लेते हैं, त्रिभुज ACD में। इसी तरह हमारा होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 60 है, और लंब कितना है h है, आधार कितना है y है। ठीक, tan 60 अंश का मान कितना आता है तो √3, और y धरा का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा y बराबर h। ठीक ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, और y की जगह देखिए h, इधर h जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में h इक्वल है, इसमें जो आपका ऊंचाई है इक्वल है, तो इधर वाला भी हम इक्वल कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई √3 बराबर √3y। अब a √3 इसमें जाकर क्या करेगा, गुणा कर देगा। तो x प्लस वाई गुणा करेगा तो हो जाएगा 3y। ठीक, और x y जगह इधर घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस y, तो x बराबर हो जाएगा 2y। ठीक ना। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर x दूरी तय कर रहा है तो 4 मिनट समय लग रहा है। x दूरी तय कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 4 मिनट। तो मान लीजिए हम x की जगह 4 रख देते हैं, ये हो जाएगा 2y। ठीक, क्योंकि x दूरी तय कर रहा है तो 4 मिनट समय ले रहा है, तो x की जगह भाई 4 रख देंगे। अब ये 2 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर भागा करेगा, तो 4/2y। तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में
तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया था ना, कहाँ दिया है, नहीं समय है ना। y बराबर आ जाएगा, जैसे 4 मिनट यहाँ x दूरी तय करने में 4 मिनट समय ले रहा है, तो y दूरी तय करने में 2 मिनट समय लेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।